नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, आओ मिलकर बचाएं। क्या बचाना है? इस प्रश्नोत्तरी सीरीज के अंतर्गत हम देखने वाले हैं हिंदी आरोह का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है आओ मिलकर बचाएं। चलिए क्या क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं कवि महोदय इस पाठ के माध्यम से देखेंगे। पहला प्रश्न है, माटी का रंग प्रयोग करते हुए कवि किस बात की ओर संकेत करता है? माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? तो कवयित्री हैं। कवयित्री ने माटी का रंग प्रयोग करके स्थानीय विशेषताओं को उजागर करना चाहा है। संथाल परगने के लोगों में जुझारूपन, अक्खड़ता, नाच गान, सरलता आदि विशेषताएं जमीन से जुड़ी हैं। कवयित्री चाहती है कि आधुनिकता के चक्कर में हम अपनी संस्कृति को हीन न समझें, हमें अपनी पहचान बनाए रखनी चाहिए। तो यहाँ क्या बचाने की बात कही गई है? अपनी संस्कृति को, कि जो गांव के लोग हैं वो जो माटी के रंग का प्रयोग करते हैं और उसकी जो विशेषताएं होती हैं वो यहाँ कवयित्री ने उजागर करने की कोशिश की है और ये समझाने का प्रयास किया है कि लोगों की इन सब से भावनाएं जुड़ी होती हैं, अपने परिवेश से, अपने खान पान से, अपनी संस्कृति, समाज से, विचारधारा से लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। और हम आधुनिकता के चक्कर में आकर पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करके हम अपने अधिकार, संस्कृति, समाज इन सब को ठुकरा देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें उन्हें बचाकर रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? तो झारखंडीपन मतलब जो राजस्थान के लोग होते हैं उनको राजस्थानी कहेंगे, हरियाणा के हैं उनको हरियाणवी कहेंगे। ऐसे ही झारखंड के लोग हैं उनकी जो बोली है उसको, उसमें जो भाव आता है उसको झारखंडीपन कहेंगे। तो झारखंडी का अभिप्राय है झारखंड के लोगों की स्वाभाविक बोली। कवयित्री का मानना है कि यहाँ के लोगों को अपनी क्षेत्रीय भाषा को बाहरी भाषा के प्रभाव से मुक्त रखना चाहिए, उसके विशिष्ट उच्चारण व स्वभाव को बनाए रखना चाहिए। तो जो असली भाषा है उसको भूलना नहीं चाहिए। झारखंड के लोगों की अपनी जो स्वाभाविक भाषा है उसके ऊपर कोई दूसरी भाषा का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है? तो हर प्रश्न के माध्यम से बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है कि इस कवयित्री ने इस कविता में मतलब कौन कौन सी बातों को बचाने की गुजारिश की है, आग्रह किया है। तो दिल का भोलापन सच्चाई और ईमानदारी के लिए भी ज़रूरी है, परंतु हर समय भोलापन ठीक नहीं है। भोलेपन का फ़ायदा उठाने वालों के साथ अक्खड़पन दिखाना भी ज़रूरी है। अपनी बात को मनवाने के लिए अक्कड़ भी होनी चाहिए, साथ ही कर्म करने की प्रवृत्ति भी आवश्यक है। अतः कवयित्री भोलेपन, अक्खड़पन व जुझारूपन तीनों गुणों को बचाने की आवश्यकता पर बल देती है। तो मतलब भोलेपन के साथ साथ इंसान को अक्खड़ भी होना चाहिए और साथ साथ उसको मेहनती, साहसी भी होना चाहिए, मतलब जुझारू भी होना चाहिए कि हर परिस्थिति का वो डटकर सामना कर सके। तो ये सब चीज़ों को भी बचाने की ज़रूरत है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? तो कौन कौन सी? प्रकृति के विनाश एवं विस्थापन के कठिन दौर के साथ साथ संथाली समाज की अशिक्षा, कुरीति और शराब की ओर बढ़ते झुकाव को भी यहाँ व्यक्त करती है कवयित्री। प्रश्न नंबर 5 में है, इस दौर में बचाने को बहुत कुछ बचा है, इसका आशय क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है? तो कवयित्री का कहना है कि आज के विकास के कारण भले ही मानवीय मूल्य उपेक्षित हो गए हों, प्राकृतिक संपदा नष्ट हो रही है, परंतु फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे अपने प्रयत्नों से बचा सकते हैं। लोगों का विश्वास, उनकी टूटती उम्मीदों को जीवित करना, सपनों को पूरा करना आदि ऐसे तत्व हैं जिन्हें सामूहिक प्रयासों से बचाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 6 है, बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? तो बस्तियों को शहर की
नगण्यता व जड़ता से बचाने की जरूरत है। स्वभावगत विषय वेशभूषा व वनस्पति विहीन नगण्यता से बचाने का प्रयास सामूहिक तौर पर हो सकता है। शहरी जिंदगी में उमंग, उत्साह व अपनेपन का अभाव होता है। शहर के लोग अलगाव भरी जिंदगी व्यतीत करते हैं। आपने देखा होगा कि शहरों में जो आसपास में घर होते हैं लोगों के वो उनके दरवाजे ही हमेशा के लिए बंद रहते हैं। एक दूसरे से ज़्यादा बातें नहीं करते, अपने आप में ही रहते हैं, अपनी फैमिली तक सीमित रहते हैं। तो ये सब उनकी ज़िंदगी में इस कारण से उमंग, उत्साह और अपनेपन का अभाव रहता है। जबकि ग्रामीण जीवन ऐसा होता है कि वहाँ लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं, उनका घर खुला रहता है, सब लोग आपस में बैठकर तीज त्यौहार मनाते हैं, सारे उत्सव साथ मनाने की कोशिश करते हैं और सभी का बर्थडे जो कुछ भी है, मतलब एक घर में कुछ कार्यक्रम चलता है तो सभी को, सब पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी करनी है। तो आदिवासी समाज आज समय को आधुनिक बनाने के चक्कर में अपनी मौलिकता खो रहा है। मतलब आदिवासी लोग जैसे हैं, उनका स्वभाव जैसा है, उनका खान पान, रहन सहन जिस तरह का है, वो सब छोड़कर वो आधुनिकता की चकाचौंध में फंस चुके हैं। स्वयं को पिछड़ा मानकर हीन भावना से ग्रस्त हो वे अपनी धरती की गंध भूलते जा रहे हैं। पर आज भी वहाँ शिक्षा और कुरीतियों के कारण पीढ़ियाँ बिगड़ रही हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। शहरी जीवन भागदौड़ भरा होने पर भी कवयित्री उसे ठंडी दिनचर्या क्यों मानती है? देखो, शहरी लोग सुबह उठते ही भागना शुरू करते हैं कि देर रात तक उनकी दिनचर्या चलती रहती है। फिर भी कवयित्री का क्या कहना है कि शहर में काम की भागदौड़ तो बहुत है, पर सामाजिक संबंधों, भावों, प्रेम एवं सौहार्द का अभाव है। आडंबर से भरे शहरी जीवन में गायन, नृत्य, प्रकृति के सानिध्य का अभाव है। इसी से जीवन दिखावा मात्र है। परस्पर स्नेह के अभाव में गर्माहट नहीं आ सकती। इसलिए कवयित्री ठंडी होती दिनचर्या को अपनी बस्ती से दूर रखना चाहती है कि लोग ऐसे तेज हैं, ऐसे फास्ट हैं, उनका जो डेली रूटीन है वो बहुत फास्ट गति से चलता है, लेकिन आपस में उनके सामाजिक संबंध नहीं है, आपस में प्रेम भाव नहीं है और इसके लिए एक दूसरे से मेल मिलाप करना संभव नहीं हो पाता और इसलिए उनकी दिनचर्या ठंडी महसूस होती है। कविता में वर्णित संथालों के हथियारों का उल्लेख कीजिए। तो उनके संथालों के हथियार कौन कौन से हैं? धनुष, तीर, कुल्हाड़ी, ये हथियार हैं। और कवयित्री कहती है कि हमें धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन और कुल्हाड़ी की धार को बचाना है, क्योंकि ये हमारे पारंपरिक हथियार हैं और संथालों की पहचान है। तो शहरी प्रभाव के कारण प्राकृतिक वातावरण में क्या परिवर्तन हो रहे हैं? तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। शहरी प्रभाव के कारण बस्तियों में विस्थापन की समस्या आ गई है। जंगल की ताज़ी हवा, नदियों का स्वच्छ जल, पहाड़ों की मौन शांति, मिट्टी की सुगंध, फसलों की लहलाट, खुले आंगन, मैदान, ये सब समाप्त होते जा रहे हैं और बच्चे, बूढ़े, पशु सभी के लिए अभाव की स्थिति पैदा हो गई है। प्रश्न नंबर 4 है, वर्तमान में परिवेश के लिए क्या कहा गया है? वर्तमान परिवेश मतलब वर्तमान जो वातावरण है उसके लिए क्या कहा गया है? तो अविश्वास भरा दौर कवयित्री ने कहा है कि अब विश्वास नहीं रहा आज के वातावरण में। आज के दौर में कवयित्री क्या बचाकर और क्या जीवित रखना चाहती है? तो कवयित्री थोड़ी सी उम्मीद, विश्वास और थोड़े सपने जीवित रखना चाहती है। ये हम देख चुके हैं। बस्तियों को बचाए और डूबने से आज से स्पष्ट कीजिए। तो इसका मतलब है कि पारंपरिक रीति रिवाज जो लोप हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं और मौलिकता को खोकर विस्थापन का निरंतर बढ़ना, ये चिंता बढ़ती जा रही है। इन सबको बचाना है क्योंकि ये आदिवासियों की धरोहर है। संथाल बस्तियों की किन विशेषताओं का ज्ञान कविता के माध्यम से हुआ है? तो जो बस्ती के लोग होते हैं वो मिट्टी और प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं और ज़िंदगी के आडंबर और दिखावे के लिए कहीं भी स्थान नहीं होता। मन के भोले होते हैं, अक्खड़ होते हैं, जुझारू होते हैं।
गाना नाचना इनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग होता है। शहरी प्रभाव में आकर संथाल आदिवासियों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं? संथाल लोग शहरी संपर्क में आकर अपनी प्रकृति से जुड़ी परंपरा को छोड़ रहे हैं। यही उनका मतलब उनमें यही परिवर्तन आ रहा है। अगला प्रश्न है, आओ मिलकर बचाएं कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, जो हमने पहले ही स्टार्टिंग के प्रश्न में देख लिया था। ये रिपीट हुए हैं बच्चों। लेखिका के प्राकृतिक परिवेश में कौन से सुखद अनुभव हैं? ये अच्छा प्रश्न है। तो कौन कौन से सुखद अनुभव लेखिका यहाँ ले रही है? संथाल जो जाति है उसमें जंगल की ताज़ी हवा, नदियों का निर्मल जल, पहाड़ों की शांति, गीतों की मधुर धुनें, मिट्टी की स्वाभाविक सुगंध, लहलाती फसलें। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज के प्रश्न कैसे लगे और इन प्रश्नों के माध्यम से ये कविता भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कवयित्री इस कविता के माध्यम से क्या बचाने की बात करती है। थैंक यू सो मच।